हेलो दोस्तों, आज हम लोग ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे। तो ये ब्लाउज देखने में थोड़ी अजीब है, तो हम लोग इसे पुराने नाप की सहायता से बनाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर आपको नाप से ब्लाउज बनाना पड़े तो पहले हम उसकी ब्रेस्ट की लंबाई नापते हैं और उसके बाद ब्लाउज की लंबाई। तो यहाँ पे ब्लाउज की लंबाई हम इसलिए पूरी नहीं नाप रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बाजू ऊपर से लगाया गया है। अब हम लोग कपड़े की कटिंग करेंगे। तो कपड़े जितनी होती है 80 सेंटीमीटर की, उतने कपड़े को आपको मोड़कर सही से बिछा देना है। अब हम लोग इसे उल्टा करके मोड़ेंगे। आपको 13 इंच तक मोड़ना है। अगर 11 इंच का है तो 1-2 इंच मार्जिन के लिए छोड़कर आपको मोड़ना है। फिर हम यहाँ पे लंबाई नाप कर देख लेंगे मोड़ने के बाद, और फिर ब्रेस्ट की वो साइज नाप कर देखेंगे कि कितनी चौड़ी पड़ रही है। अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो फिर आप ब्लाउज के नाप से भी लंबाई देख सकती हैं। कटिंग के लिए लंबाई जहाँ तक हो वहाँ पे आप निशान लगा दें। ध्यान रहे 1-2 इंच मार्जिन को छोड़कर। जैसे हमने ब्रेस्ट की लंबाई के लिए कटिंग कर लिया, अब हम लोग चौड़ाई के लिए कटिंग करेंगे, मतलब पेटी के लिए। कटिंग करने के बाद इसे कैसे मोड़ना है ये आप ध्यान से देखें, क्योंकि यहाँ पे नए नए जो लोग होते हैं उनसे ये समझ में नहीं आती कि ये कैसे हुआ। अब इसे मोड़ेंगे और फिर हम लोग इसे पीछे की और आगे की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग पीछे की कटिंग करने के लिए, मतलब पीछे के कपड़े 1 इंच तक या ½ इंच तक छोटी होती है। तो आप जैसे देख रहे हैं ये ऊपर का हिस्सा है, आधा इंच तक छोटा है, तो मतलब ये पीठ की तरफ जाएगा। यहाँ से आपको पीठ की लंबाई नाप लेनी है, और वो जो कॉर्नर है वहाँ पे ऐसे कॉर्नर के शेप देना है, इसलिए हम लोग वहाँ कोने पे इसकी नाप लेंगे कि कितनी चौड़ाई है। जैसे कि यहाँ पे 6 इंच तक चौड़ाई है तो हम यहाँ पे 3 इंच लेंगे। 3 इंच इसलिए कि वहाँ पे कपड़ा डबल है। जब हम लोग कटिंग करके सिलाई करेंगे तो मार्जिन के लिए 1 इंच ऑटोमेटिकली छूट जाएगी। अब हम यहाँ से लंबाई देखेंगे, तो लंबाई जैसे उसकी 11 इंच तक है तो यहाँ पे हमें 13 इंच तक लेना है। और फिर यहाँ पे पूरी लंबाई इसे नाप लेंगे, मतलब कि यहाँ पे बाजू तो अलग से लगेगी, फिर भी अगर आपको लगे कि साइज कहीं छोटी बड़ी ना हो इसके लिए आप नाप लें। अब हम लोग ब्लाउज के सेंटर से नापेंगे। तो जैसे यहाँ पे 9 इंच तक है तो यहाँ भी हम लोग 9 इंच तक ही लेंगे। यहाँ पे छोटी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि कस्टमर की रिक्वायरमेंट है गले की साइज बड़ी होनी चाहिए, और गले की लंबाई बड़ा करना तभी संभव है जब आप छोटे साइज लें, तो खुद मार्जिन इसमें आ जाएगी और फिर वो बड़ी हो जाएगी। आपको यहीं तक कटिंग करना है। उसके बाद हम एक पल्ला को उठाएंगे, मतलब वो जो दो दिख रहे हैं आपको, वो दोनों को उठाना है और फिर कटिंग करना है। क्योंकि ऊपर वाला पीछे का साइड का है तो पीछे का साइड का पूरा रहता है, और आगे के जो पल्ले होते हैं उनमें 2 टुकड़ा होता है। लेकिन दोनों की गला सेम है, आगे और पीछे, इसलिए आगे की गला थोड़ी सी बड़ी होती है और पीछे की गली थोड़ी सी छोटी होती है, इसलिए पीछे का थोड़ा सा ज़्यादा काटा गया है और आगे का थोड़ा कम। तो अब ये हमारे पीछे के गला की कटिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है, मतलब ऊपर वाला। अब जैसे यहाँ पे बाजू की लंबाई है तो बाजू के लिए हम नाप लिए। अब जैसे ये है पीछे की गला पूरी तरह से कंप्लीट। अब हम लोग आगे के जो पोर्शन है तो फिर हम उसे बीच से कट करेंगे। और अगर लगे आपको कि कपड़ा थोड़ा सा आगे बड़ी है या छोटी है, या फिर आपको अच्छे से शेप देना हो, तो फिर आप उसे कट कर सकते हो मेजरमेंट करने के बाद। अब हम लोग आगे के पर्सन के कटिंग करेंगे, मतलब आगे वाले हिस्से 2 हिस्सों में रहती है, इसलिए हम लोग उसे बीच में करके कट कर देते हैं। अब ये है हमारा पीछे का हिस्सा और नीचे वाला है आगे का हिस्सा। आगे और पीछे दोनों का हिस्सा कंप्लीट हो गई। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा भी कहीं भी साइज अल्टर है तो फिर आप वहाँ पे दाग दे दें और कटिंग करके वो बराबर कर लें। अब हम लोग बाजू की कटिंग करेंगे। आपने देखा कि पीछे के हिस्से की शेप बिल्कुल अच्छी तरह से आ चुकी है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि आगे का गला थोड़ा सा बड़ा है और पीछे का गला थोड़ा सा छोटा, लेकिन यहाँ पे बाजू जो है ये अलग से जोड़ी हुई है। आपको शायद नहीं दिखाई दे रही होगी, लेकिन हाँ
अब शायद आपको देखने में देखकर समझ में आ रही होगी। बिल्कुल। तो अब यहाँ पे मतलब बाजू को ऊपर से लगाना है, तो इसके लिए हम बाजू को जितनी भी चौड़ाई है वो नापेंगे, क्योंकि बाजू जहाँ पे जुड़ी हुई है वहाँ पे चून दिया गया है। जैसा कि हमने 2 परत करके कपड़े को मोड़ दिया, मतलब दोनों हाथ की वो बाजू अब निकल जाएगी। फिर मैं बाजू की वो लंबाई और फिर चौड़ाई को मेजरमेंट कर लेना है और फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को कट कर देना है। क्योंकि आपने देखा कि ब्लाउज में जो बाजू लगी हुई है वो बहुत ही सिंपल है, तो इसमें कोई डिज़ाइन करने की हमें अभी ज़रूरत नहीं है। अब इसमें डिज़ाइन तभी ही होगी जब हम लोग सिलाई करेंगे। तो सिलाई की वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से ज़रूर देख लेना। तो दोस्तों हमारी कटिंग अब पूरी तरह से कंप्लीट हो गई। अगर आपको ये पसंद आई तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।